जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे देयर के बारे में, यानी यूज ऑफ देयर। तो आपने बचपन में कहानियाँ पढ़ी होगी, जैसे जो हमारी कहानियाँ होती थी कैसे स्टार्ट होती थी। रहता था वंस देयर वाज ए लायन, इस तरह से शुरू होती थी। कई बार आता था देयर वाज ए किंग, या आप कह सकते हैं, कई बार आप कहते हैं देयर इज ट्री, देयर इज चेयर। इस तरह की सेंटेंसेस हमें देखने को मिलती है। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम देयर का यूज करेंगे तो कहाँ करेंगे। तो ऐसे तो देयर का हिंदी मीनिंग होता है कि वहाँ, देयर का हिंदी मीनिंग वहाँ, यानी अगर आपके पास क्या कोई सिंपल सेंटेंस आ रहा है जिसमें वहाँ लिखा हो, तो हम उसकी वहाँ के लिए हम किसकी मीन यूज करेंगे? देयर का यूज करेंगे। लेकिन बस हम वहाँ के लिए ही देयर का प्रयोग नहीं करते हैं, और भी सेंटेंस हम क्या करते हैं, सिंपल सेंटेंस में देयर का यूज करते हैं। सिंपल सेंटेंस हमारा वो सेंटेंस जिसमें क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, और हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो वहाँ पर भी हम देयर का यूज करते हैं। लेकिन कहाँ पे करेंगे हम देयर का यूज मेन? तो कई बार अगर हमारे पास क्या कोई सेंटेंस है, या तो उसमें क्या सब्जेक्ट न हो, या तो हमारा ऑब्जेक्ट मत हो, या हमारे पास क्या कोई सेंटेंस है जिसमें ना ही सब्जेक्ट हो या तो ऑब्जेक्ट की, कोई इन्हीं दोनों में से क्या कोई एक ना हो, तो हम क्या लगाते हैं, देयर का यूज करते हैं। देयर लगाकर हम क्या करते हैं, सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले हम बारी बारी स्टेप स्टेप से एक एक चीज को समझेंगे। तो इस वीडियो हम बात कर लेते हैं देयर का सिंपल यूज, देयर का। अब देयर का यूज हम करेंगे वहां पे, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए देयर। देयर देयर का हिंदी मीनिंग क्या होता है? वहां, वहां। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आप लिख सकते हैं देयर, वहां के लिए। वहां के लिए हम देयर का कैसे यूज करें? वहां के लिए, वहां के लिए देयर का कैसे यूज करेंगे? तो देखिए, पहले आप एक छोटा सा नोट लिख लीजिए। नोट में क्या है कि जब हमारे पास क्या कोई सेंटेंस होगा, उस सेंटेंस में अगर वहां है, तो हम देयर का यूज सेंटेंस के आगे भी कर सकते हैं या सेंटेंस के पीछे भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए कुछ, आप लिख लीजिए बढ़िया से, कुछ वाक्य, चाहे कुछ सेंटेंस, कुछ सेंटेंस के शुरू या अंत में देयर का प्रयोग करते हैं। तो आप अच्छे से देख लीजिए, बाकी हम एग्जांपल लेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। यानी हमारे पास क्या कोई सेंटेंस होगा, उस सेंटेंस का हम स्टार्टिंग में भी देयर का यूज कर सकते हैं, या तो एंड में भी यूज कर सकते हैं। तो आप देयर का पहले मीनिंग समझ लीजिए, वहां के लिए हम यूज करेंगे। नोट आपके सामने है, अब हम आपको एग्जाम्पल देंगे तो आप समझ लीजिए। तो आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए, हम आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लेकर आए हैं। वहाँ एक पेड़ है, तो आप इसका क्या बनाएंगे? देयर, देयर इज ट्री, देयर इज ट्री। वहाँ एक कलम है, तो इसका क्या होगा? देयर इज ए पेन। फिर है वहाँ कोई है, यानी देयर इज समवन, देयर इज समवन। नेक्स्ट हमारा वहाँ मैं गया, वहाँ, तो इसका क्या हो जाएगा? आई, वहां मैं गया। ये हमारा क्या है? पास्ट टेंस है, पास्ट इंडिफिनिट। वहां मैं गया, तो क्या? आई वेंट। पास्ट इंडिफिनिट में हम क्या लगाते हैं? वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं, यानी गो, वेंट, गॉन लगाते हैं। तो आई वेंट देयर, आई वेंट देयर। तो आप अच्छे से देख लीजिए। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए, वहां एक लड़का है, किसका क्या हो जाएगा? देयर, देयर इज ए बॉय। वहाँ एक लड़का है। वहाँ एक लड़की है, इसका क्या हो जाएगा? देयर, देयर इज गर्ल, देयर इज गर्ल। फिर नेक्स्ट है हमारा वहाँ एक राजा था, यानी क्या हो जाएगा? देयर, था लग रहा है, था थे के लिए हम वाज के यूज करते हैं। तो देयर वाज ए किंग, देयर वाज ए किंग। मेरी कार वहाँ है, यानी माई कार इज देयर। हम आपको पहले ही बताए हैं देयर का यूज आप सिंपल सेंटेंस के उस स्टार्टिंग में या एंड में भी आप यूज कर सकते हैं। तो आइए, ऑल द वेरी बेस्ट।